Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you have faced your results और बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हो गए होंगे और जो पास हो गए हैं congratulations to all of them. Now the main question is what to do next. If you're new to my channel, hi, I'm CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy educator and also I motivate and guide students here for CA, CS and CMA. अब क्योंकि CS का रिजल्ट आया है तो उसी से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी. If you are new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. तो CS रिजल्ट में अगर आप पास हो गए हो, many congratulations. अब आगे क्या करना है इस सवाल पे आ जाते हैं because I hope कि अब तक आपने सेलिब्रेशन वगैरह अपनी सारी कर ली होगी. सबसे पहली चीज़, अगर आपने कोई लेवल पूरा पास कर दिया है तो नेक्स्ट लेवल के लिए रजिस्टर हो जाओ. और अगर आपने एक ग्रुप पास किया है तो उस केस में अगर आप सेकेंड ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने वाले हो तो एग्ज़ाम फॉर्म फाइल कर लो. ठीक है, आई होप कि आपको दोनों चीज़ों में फ़र्क पता होगा. एक पूरे लेवल के लिए हम एक बार रजिस्टर हो जाते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और फिर जब भी आपको पेपर देने हैं तब आपको एग्ज़ाम फॉर्म फाइल करना है. तो मान लो आपने मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया, अब आपने मॉड्यूल 2 देना है तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा. सो रजिस्ट्रेशन या एग्ज़ाम फॉर्म जो भी एप्लीकेबल है वो सबसे पहले करो. कई बच्चे क्या करते हैं, खुशी में सेलिब्रेशन ही करते रहते हैं, जो मेन काम है वो करते ही नहीं है. सो प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ या एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दो. लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना बिकॉज क्रैश हो जाती हैं साइट्स, राइट. सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. तो रजिस्टर खुद को करो या एग्ज़ाम फॉर्म फाइल करो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है. नंबर 2, लुक फॉर ट्रेनिंग्स. अब अलग अलग लेवल की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं. जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में जाओगे तो आपको EDPs वगैरह करनी पड़ती हैं, राइट. सो वो चीज़ें जो हैं आपने देखनी है. और अगर आप प्लान करते हो कि हमें आर्टिकलशिप पहले करनी है तो आपको आर्टिकलशिप भी देखनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ों के लिए देखना स्टार्ट कर दो. ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेलिब्रेशन मोड में ही बैठे रहते हैं. डोंट सिट इन दैट मोड. लाइफ में यू कांट सेलिब्रेट any of your success for a longer period of time because then you have to plan for the next success, right. और next success आपके सामने है. और अगर आपने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया है तो फिर आप जॉब्स के लिए देखो या आगे की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके बाद उसके लिए देखो, राइट. अगर आपने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया है तो पहले हम MSOP कहते थे, अब शायद उसका नाम चेंज हो गया है और अभी मुझे उसका नाम स्ट्राइक भी नहीं कर रहा. तो जो भी प्रोफेशनल के बाद एक ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग के लिए देखो. आर्टिकलशिप नहीं करी है तो वो करो. सो वॉट एवर इट इज़, आपने अपनी ट्रेनिंग्स के लिए लुकआउट करना है, राइट. सो ट्रेनिंग्स को भी टाइमली कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि आप अगले स्टेप पे पहुंचते हो, यानी कि आप एलिजिबल बनते हो प्रोफेशनल के एग्ज़ाम के लिए. प्रोफेशनल की ट्रेनिंग है तो आप एलिजिबल बनते हो मेंबरशिप का का फॉर्म फिल करने के लिए, मेंबरशिप की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए. सो अभी का जो टाइम है ना, मैं सच्ची एक बात बताती हूँ, बच्चे ये सोचते हैं हम फेल हो जाते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं. नहीं, ट्रस्ट मी, पास होके इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है बिकॉज देन इट इज़ लाइक यू फील दैट प्रेशर कि ओ अब आगे और अच्छा परफॉर्म करना है. प्रोफेशनल क्लियर हो गया, बाकी की ट्रेनिंग करके मेंबर बनना है, फिर जॉब्स ढूंढनी है. एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, प्रोफेशनल में और मेहनत करनी है. सो स्ट्रगल दोनों में बराबर का होता है, प्रेशर भी उतना ही आता है. तो आप ये मत सोचना कि पास हो गए तो चलो चिल हो गई है लाइफ. नहीं, जितना लाइफ में आगे जाओगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर फील करोगे, राइट. सो इस टाइम पे आपकी जो भी पेंडिंग ट्रेनिंग्स हैं ICSI पे सब अवेलेबल है, आपके पोर्टल्स पे नज़र आ रही होंगी. गो अहेड, कंप्लीट दोज ट्रेनिंग्स बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ फाइलिंग द मेंबरशिप एज वेल. तो ये हो गई दूसरी बात. तीसरी बात, प्लान योर अटेम्प्ट. अब जिन्होंने पेपर देने हैं उसे प्लान करो. ठीक है, आपने किस कब पेपर देने हैं. फॉर एग्जांपल आपका दिसंबर 2025, अरे ये तो बहुत दूर है, या जून है, जून 2025 में आपका अटेम्प्ट बनता है, या आप जब देना चाहते हो पेपर, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है. प्लीज़ प्लान योर अटेम्प्ट. आपको लगता नहीं है कि कल ही लग रहा था कि अभी तो साल चढ़ा ही था, 2024 आया ही था और देखो वी आर इन अगस्त, कुछ ही महीनों में 2025 आ जाएगा. सो प्लान योर अटेम्प्ट. ठीक है, आपके पास कितने मंथ्स बाकी हैं, आपने कितने मॉड्यूल्स देने हैं, राइट. आपने मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्लान ना, प्लान इट ASAP. ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो. ज़िंदगी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती प्लानिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए. फटाफट प्लान करो और लाइफ में आगे बढ़ो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अटेम्प्ट को प्लान करो और आगे चलो ताकि आप आगे की अपनी जो चीज़ें हैं वो प्लान कर पाओ, राइट. नेक्स्ट इज स्टार्ट विद योर स्टडीज. सेल्फ स्टडी करनी है,
क्लासेस लेनी है, बाय करनी है, जो करना है थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि बाद में क्या होता है क्लासेस के केस में बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों के पास, ठीक है। थर्ड थिंग, सेल्फ स्टडी हो गया, क्लासेस हो गई, और जो भी आपकी स्टडीज़ हैं उन्हें एसएप स्टार्ट कर दो, ठीक है। डोंट बी लाइक अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत महीने पड़े हैं, बिकॉज टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग। सबसे तेज़ उड़ने वाली चीज़ ही टाइम होती है, राइट। सो टाइम तो चला ही जाएगा, टाइम तो वापस आता भी नहीं है, तो टाइम चला जाएगा, इसलिए बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि अभी अपना टाइम डेडिकेट करो। योर एवरी सेकेंड, एवरी मिनट इज सुपर डुपर प्रेशियस, सो प्लीज़ इन्वेस्ट इट वेल, ओके। एंड इसी के साथ लास्ट चीज़ एक बोलूँगी, क्योंकि अब आप हो गए हो पास, ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज तो हमारी कम ही रहती है, तो आप पास हो गए हो तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना, अरे हम तो पास हो गए, नहीं। लाइफ में जब हम सक्सीड होते हैं ना, तो अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को हम्बल रखना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। रीज़न बीइंग आसपास के बच्चे, हो सकता है कि आपके दोस्त या आपके जो सीनियर थे या जूनियर थे वो नहीं क्लियर कर पाए और आप क्लियर हो गए, तो उस टाइम पे ना इंसान एकदम हवा में आ जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशनल दैट यू शुड नो, दैट यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, यू हैव टू बी हम्बल। पास हो गए ना तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जब क्योंकि आप पास हो गए, राइट। और कोई नहीं पास हुआ तो दैट डज नॉट मीन कि उसको कुछ आता नहीं है, राइट, या आपको कुछ ज़्यादा आता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कहीं इस पास की वजह से अगले अटेम्प्ट्स मत खराब कर देना। तो स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट।